जगत की सफलता और बुद्ध की सफलता में घोर अंतर है। तुम अगर जगत की आंखों में सफल होना चाहते हो, फिर वो बुद्ध का मार्ग नहीं होगा। जगत की सफलता तो बिल्कुल अलग है, एक विपरीत मेरू में खड़ा है, एक विपरीत पोल में खड़ा है, और बुद्ध की सफलता बिल्कुल विपरीत। जगत प्रेरणा में चलती है, सफलता के लिए जगत को प्रेरणा चाहिए, और बुद्ध का प्रेरणा ये है कि हर प्रेरणा से मुक्त हो जाओ। जगत मोटिवेशन में चलता है, जगत मोटिवेशन ढूंढता है, और बुद्ध की मार्ग तो यह है कि हर मोटिवेशन अर्थहीन हो जाए, हर प्रेरणा मूल्यहीन हो जाए। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का तो प्रेरणा ही है कि तुम प्रेरणा शून्य हो जाओ। जगत इच्छाओं का पुजारी है, जगत तुम्हें सिखाता है डिजायर। अगर जगत में आगे बढ़ना है तो डिजायर जरूरी है, इच्छाएं जरूरी है, और बुद्ध का रास्ता कहीं गुना आगे जाकर हमें कहता है कि मेरा एक ही इच्छा है कि इच्छा से मुक्त हो जाओ, और वही अंतिम इच्छा, जो इच्छा तुम्हें हर इच्छा से मुक्त कर सकता है, वही बुद्ध का इच्छा था, वही बुद्ध का मार्ग था। जब तुम्हें यथार्थ का समझ हो जाएगा, फिर यथार्थ तुम्हें बोलेगा, यथार्थ तुम्हें यही बोध देगा कि हर इच्छा का ना ही कोई अर्थ था और ना ही कोई अर्थहीन था। बस ये सब हमारे हाथों में था। इसी से आसक्ति का मुक्ति संभव है। इसलिए बुद्ध का मार्ग इच्छाओं के विपरीत है। हाँ, इच्छाओं के विपरीत जाने का इच्छा अगर कोई मार्ग है तो वो मार्ग बुद्ध ने दिखाया। बुद्ध के सारे अष्टांगिक मार्ग इसी के ऊपर आधारित है, ताकि हम उन अर्थयुक्त और अर्थहीन दोनों इच्छाओं से परे हो जाए। जब इच्छा के स्वभाव से तुम बिल्कुल मुक्त हो जाते हो, तब तुम बुद्ध कहलाते हो। जब तुम्हें हर प्रेरणा का, हर मोटिवेशन का अर्थ मालूम पड़ जाता है, तब तुम बुद्ध होने के लिए आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर बुद्ध का बात सुनकर बुद्ध की रास्ते पर चल पड़े, अगर मेरी बात सुनकर बुद्ध की रास्ते पर चल पड़े, अगर किसी और की बात सुनकर बुद्ध की रास्ते पर चल पड़े, तो फिर वापस आनी होगी। क्योंकि जब तक ना तुम्हें यह समझ हो जाए कि प्रेरणा अर्थहीन है, उसके अर्थ तो तब तक है जब तक हमने उस पर अर्थ डाले। तुम्हारी सफलता अर्थहीन है, क्योंकि सफलता तब तक सफलता है जब तक किसी ने उस पर अर्थ डाले। ये समझने के लिए तुम्हें बोध चाहिए, और वो बोध सिर्फ किसी के दिखाने से, सुनने से, मानने से नहीं होता। अगर हो भी जाएगा, तुम आगे बढ़ोगे, फिर वापस आनी होगी। एक व्यक्ति को पहाड़ देखने का बहुत शौक था। वो ऐसी जगह में रहता था जहां समतल था, समुंदर था, वहां पहाड़ नहीं था। तब दुनिया में बस ट्रेन ये सब नहीं आए थे। कई प्राचीन राजाओं का जमाना था। उसने लोगों से पूछा, ये पहाड़ कहाँ मिलेगा? किसी ने बता नहीं पाया। फिर आगे जाकर कुछ लोग उसे मिले। वो लोग कहा कि पहाड़ यानी पहाड़गंज। उसने कहा, हाँ, पहाड़गंज। फिर लोगों ने उसको पहाड़गंज का रास्ता दिखा दिया। वो व्यक्ति कई महीना तक चलकर पहाड़गंज पहुंचे। जाकर
बेचारा चकित हो गया, क्योंकि वहां कोई पहाड़ ना था, वहां कोई पहाड़ अवस्थित ना था। तो उसका यात्रा बिल्कुल बेकार गया। उसको तो पहाड़ देखना था। उसका अर्थ और लोगों के अर्थ में विरोध था। जहां वो पहुंचना चाहता था वहां वो पहुंच नहीं पाया। इसके लिए फिर से उसे घर वापस आना पड़ा। फिर जब अवसर मिला तब पहाड़ देखने के लिए सही रास्ते पर निकल पड़ा। इस तरह से तुम अगर सिर्फ लोगों को पूछकर, लोगों का बात सुनकर किसी जगह में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा उपलब्धि ना होगा। शायद मिल भी जाए पहाड़गंज, फिर पहाड़ तुम्हें नजर नहीं आएगा। जो ढूंढ रहे हो उसको पहले तुम्हें खुद जानना है, तब तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकोगे।